छात्रों, प्रिय साथियों, मैं अपने YouTube चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हम अभी तक संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि हमने पढ़ी थी। स्वर संधि के 7 प्रकार बताए थे कि 7 प्रकार होते हैं। उसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि, उसमें से हमने क्या दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि, इन दोनों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा नंबर 3 पर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का हमारा सूत्र होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेचि। इसे वृद्धि संधि का अर्थ क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। वृद्धि संधि उसे कहते हैं जहां ए अथवा आ के बाद यदि, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जहां ए अथवा आ के बाद यदि ए, ऐ, ओ, औ यानी कि ए अथवा आ, इनके बाद में, इन दोनों के पश्चात यदि ए प्लस ऐ या ओ प्लस औ आते हैं, यानी कि वृद्धि संधि हम उसे कहते हैं जिसमें ए या आ के पश्चात ए, ऐ, ओ, औ आते हैं। इनके स्थान पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं। इनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है? ऐ और औ वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जहां ए और आ के पश्चात ए, ऐ, ओ, औ आते हैं, तो इनको मिलकर क्या हो जाता है? इनको मिलकर ऐ और औ हो जाता है, उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमारा है सदैव। सदैव, सदैव में क्या है? सदा प्लस एव। अभी हमने क्या बताया था कि यदि ए या दीर्घ आ, इनके पश्चात ए आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आ जाए या फिर औ आ जाए, तो उनको क्या हो जाएगा? ऐ और औ हो जाएगा। अब इसमें यहाँ क्या है? सदा का आ, यानी कि दीर्घ आ हमारा आ गया। सदा का आ प्लस एव का ए, इसको क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो ऐ, ए या ऐ होगा तो उसको क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा, है ना। और यदि ओ और औ होगा तो उसको क्या हो जाएगा? उसको औ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि सद का आ और एव का ए, ये दोनों मिलकर क्या हो गए? ऐ। तो हमारा क्या बन गया? सदैव। क्योंकि ए के बाद या आ के बाद ए या ऐ आता है, ओ या औ आता है, तो उसको ऐ या औ हो जाएगा। तो सदा प्लस एव, यहाँ सद का आ और एव का ए मिलकर ऐ हो गया, तो हमारा बन गया सदैव। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है एकैक। एकैका, तो इसमें क्या होगा? एक प्लस ए कहा, एक प्लस ए कहा, ये क्या होगा हमारा? कई कहा, कई कहा, कई कहा। तो इसमें ये क्या है? एक का में जो आ है प्लस ए का कहा ए, इसको क्या हो जाएगा? हमारा ऐ हो जाएगा, तो हमारा बन गया ए कई कहा, ए कई कहा। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, नेक्स्ट हम उदाहरण लेते हैं औ का। नेक्स्ट उदाहरण किसका लेते हैं? औ का। औ के अंतर्गत हमारा उदाहरण क्या है? जलौद। हमारा उदाहरण क्या है? जलौद। जलौदह। जलौदह में
हम इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, जल प्लस औद, जल प्लस औदह, जलोदह। अब इसमें क्या है कि ए या आ के बाद यदि ओ और औ आता है, ओ और औ आता है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको औ हो जाएगा। तो हमारा जल का आ प्लस ओद का ओ, इन दोनों को मिलकर क्या हो गया, औ, यानी कि इन दोनों की वृद्धि हो गई। तो हमारा बन गया जलौध, क्या बन गया, जलौधा। यानी कि जल का जो आ है, जल ले में जो आ था वो और ओद का ओ, इन दोनों को मिलकर क्या हो गया, दीर्घ औ हो गया, यानी कि वृद्धि हो गई। तो हमारा बन गया जलौधा। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है महोज, मैं हो जाह, महोजह। हमारा ये बनेगा महा प्लस औज, महा प्लस औजह, हमारा ये बन जाएगा महोजह। तो इसमें क्या होगा, महा का आ और प्लस औज का ओ, औज का ओ, तो उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ औ हो जाएगा। तो यहाँ पर महुजा औ है, ओ क्या हो जाएगा, दीर्घ औ हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा मैं हौजा, महुजा। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा उदाहरण आता है महौषधि। क्या आता है, महौषधि। महौषधि, महौषधि में क्या है, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। अब यहाँ देखिए हमारा महा का जो आ है और औषधि का औ भी आता है तो भी उसको क्या होगा, औ ही हो जाएगा। यानी कि महा का आ और औषधि का औ को मिलाकर क्या होगा, हमारा औ हो गया। तो हमारा बन गया महौषधि, महौष और धी, महौषधि। यानी कि वृद्धि संधि के अंतर्गत क्या है हमारा, चाहे वृद्धि संधि में हमारा कोई सा भी वृद्धि संबंधी या कि किस प्रकार से वृद्धि करनी है, बस इस चीज का हमें वृद्धि संधि के अंतर्गत ध्यान रखना है कि हमारे ए आ ये दोनों स्वर हैं, इनके बाद में ए ऐ ओ औ ये स्वर आते हैं। यानी कि इन दोनों वर्णों के बाद में ये चारों स्वर आते हैं, ओ और औ। तो उनको क्या हो जाएगा क्रम से, यदि ए और ऐ है तो उसको क्रम से हो जाएगा ऐ, और यदि ए और आ के बाद में औ या ओ या औ है तो उसको हो जाएगा औ। चाहे हमारा ए आए या आए, उसके पश्चात यदि ए ऐ आ रहा है तो उसको ऐ होगा, और यदि ओ औ आ रहा है तो उसको औ हो जाएगा। वृद्धि संधि के अंतर्गत इन स्वरों के पश्चात यदि ये दोनों स्वर आते हैं तो उसकी वृद्धि ऐ में हो जाएगी, और यदि ये दोनों स्वर आते हैं तो उसकी वृद्धि जो है औ में हो जाएगी। तो छात्रों आज हमने किस विषय पर पढ़ा, हमने पढ़ी वृद्धि संधि। तो छात्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वृद्धि संधि से आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है यण संधि, उससे संबंधित चर्चा हम कल करेंगे।